26 जनवरी 1950 के दिन भारत के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हुआ था। आप इस समय उसी परेड की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के बाद भारत के तिरंगे को फहराकर हमारे गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की थी और यही देश का पहला गणतंत्र दिवस समारोह था। इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे और तभी से ये रिवाज चलता आ रहा है कि हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में हम किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। और अंग्रेजों से आज़ादी पाने के 894 दिनों के बाद हमारा देश गणतंत्र बना था। ये तब की तस्वीरें हैं। उस समय इस परेड में सेना के 3000 सैनिकों और अधिकारियों के साथ 100 हवाई जहाज भी शामिल हुए थे। फिर 1950 का भारत अब 2021 में प्रवेश कर चुका है और ये भारत दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देखता है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे सपने की एक तस्वीर गणतंत्र दिवस की परेड में भी पूरी दुनिया को दिखती है। गणतंत्र दिवस भारत की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता और स्वाभिमान का भी प्रतीक है और ये परेड 135 करोड़ भारतीयों का राष्ट्रीय गौरव है। लेकिन भारत के गणतंत्र बनने के 71 वर्षों बाद अब 2021 की परेड को हमारे ही देश के कुछ लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है और अब गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि नहीं है। इसलिए क्यों ना एक कदम आगे बढ़कर इस पूरे समारोह को ही रद्द कर दिया जाए, ऐसा शशि थरूर कह रहे हैं। ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाली नीट की परीक्षा को भी कैंसिल करने की बात कही थी। हमने तब भी यही कहा था कि देश के छात्रों के भविष्य को देखते हुए नीट की परीक्षा होनी चाहिए और यह परीक्षा पिछले वर्ष सितंबर में हुई भी थी और अब राष्ट्र की परंपरा को निभाने के लिए गणतंत्र दिवस की परेड भी होनी ही चाहिए, ये हमारा कहना है। शशि थरूर ने इस परेड को रद्द करने के लिए कोरोना संक्रमण को मुद्दा बनाया। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आपके कामकाज सब वैसे ही चल रहे हैं, आपके ऑफिसेज खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, व्यापार पहले की तरह चल रहा है और जल्द ही स्कूल भी खुल सकते हैं। और अगर पूरा देश चल रहा है तो फिर गणतंत्र दिवस की परेड पर रोक क्यों लगाई जाए? इस विवाद की शुरुआत भारत से लगभग 6000 किलोमीटर दूर ब्रिटेन से हुई है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे और क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव भी आ चुकी है और वहां लॉकडाउन को और सख्त किया गया है और बोरिस जॉनसन वहां पर संघर्ष कर रहे हैं अपने ही देश में, तो उन्होंने इन हालात में अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मेरा ब्रिटेन में रहना जरूरी है, लेकिन उनके भारत ना आने को अब हमारे देश के नेता, विपक्ष के नेता मुद्दा बना रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि परेड को रद्द कर दिया जाए। ये है हमारा देश। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड भी छोटी कर दी गई है। इस बार परेड की लंबाई पिछले वर्ष से लगभग आधी कर दी गई है। इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को देखने का मौका भी कम लोगों को दिया जाएगा और टिकटों की बिक्री भी बहुत कम संख्या में होगी। परेड में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के स्कूली बच्चे ही शामिल हो पाएंगे, यानी 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो शामिल नहीं होंगे। और इस बार परेड में हर एक कंटिंजेंट यानी दस्ते में पहले के मुकाबले कम लोग होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। पिछले 71 वर्षों में गणतंत्र दिवस की परेड को आयोजित करने का तरीका बदल गया है। 1950 से 1955 के बीच गणतंत्र दिवस की परेड की जगह बार बार बदलती रही। इस दौरान गणतंत्र दिवस की परेड लाल किला, नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे और रामलीला मैदान में होती रही और राजपथ पर गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा 1955 में शुरू हुई और तब से यही चल रही है। आधुनिक समय में यह परेड हमारे गणतंत्र की वार्षिक परंपरा बन गई। हमारे देश में गणतंत्र को बहुत महत्व दिया जाता है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करते हैं और इस भावना का प्रदर्शन राजपथ पर हमारी सेना और सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम में आपको दिखता है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के परेड में भारत के अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। सेना के टैंक्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी इस परेड में आपको दिखती है। आप में से बहुत कम लोगों ने करीब से सेना के इन हथियारों को कभी देखा होगा और इस परेड को देखकर ही आपको अपनी सेना की शक्ति के बारे में हर साल जानकारी मिलती है।
अगर आप 26 जनवरी को राजपथ के आसपास भी खड़े हों तो आप देशभक्ति के सम्मान और राष्ट्रवाद के जोश को खुद महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह भारतीय गणतंत्र में नई ऊर्जा भरने वाला दिन होता है और इस दिन को हमें जरूर मनाना चाहिए। इस परेड में सबसे आगे भारत की सेनाएं होती हैं। भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है जो राष्ट्र की शक्ति और सीमाओं की रक्षा के संकल्प को दिखाती है। और उसके बाद इसमें आपको जो दिखाई देता है हमारे देश के जो हीरोज हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो हों या हमारी स्पेशल फोर्सेस के जवान हों, वो सब आपको दिखाई देते हैं। They are always on the double, which goes to show the high fitness levels that are required to be a para. They are अब आप chanting. दुनिया पर नजर डालिए। इस महामारी के बाद दुनिया की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन रुकी नहीं। पिछले साल जून के महीने में रशिया की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड पहले की तरह ही हुई। कोरोना की वजह से इसका आयोजन 9 मई 2020 के बदले 24 जून को किया गया। तो यहां कोई बदलाव नहीं हुआ और यह परेड वहां पर की गई। इसके बाद अगर आप देखें तो अमेरिका में पिछले साल नवंबर के महीने में राष्ट्रपति चुनाव भी हुए, वो भी कोरोना वायरस के इसी दौर में हुए। They drew a couple of horns. Hong Kong. Biden has vowed to abolish American oil and natural manufacturing jobs. Many of them came from right here. Folks, if you know. तो आपने देखा कि दुनिया भर में जो बड़े बड़े आयोजन थे, चाहे वो चीन के आयोजन हो, चाहे वो रशिया के आयोजन हो, चाहे वो अमेरिका के चुनाव के आयोजन हो, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में संसद भी चल रही है। संसद को रोका नहीं गया, चाहे ब्रिटेन में नया लॉकडाउन शुरू हो गया, लेकिन वहाँ सारे कामकाज हो रहे हैं। तो फिर हम अपने देश के कामकाज कैसे रोक दें? इसलिए हमारा मानना है कि गणतंत्र दिवस की परेड को हमारे ही देश के कुछ नेता रोकना चाहते हैं, कैंसिल करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।